पुलवामा ड्रामा बेनकाब, भारत ने अपने फौजी खुद मरवाए, इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। मोदी 40 लाशों पर मगरमच्छ के आंसू बहाते रहे। अर्नब गोस्वामी और इंडियन रिसर्च काउंसिल के सरबराह की व्हाट्सएप चैट ने भांडा फोड़ दिया। मोदी की जानिब से भारतीय फौज का सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल, साबिक आर्मी चीफ बिपिन रावत को CDS का ओहदा बतौर रिश्वत दिया गया। इंडियन फजाइया भी झूठ बोलती रही। हिंदुस्तानी मीडिया बिकाऊ माल, रेटिंग के लिए तबाहकारियों के दिफा में लगा रहा। हम ये कब से कह रहे हैं कि पुलवामा फॉल्स फ्लैग था, तो हमें अब हैरान होने की जरूरत नहीं है। अब हमें ये तो बात मालूम है कि ये एक माफिया है, ये एक रियासत नहीं है, ये रोग स्टेट है। अब हमें काम इस चीज पे करना है कि इसको स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की रियासतों की फहरिस्त में खड़ा किया जाए, इसको रोग फहरिस्त में खड़ा किया जाए। भारत रियासत नहीं माफिया है। गुज़िश्ता 20 बरस से दहशतगर्दी का ढोंग जारी, मकरूह चेहरा बेनकाब करते रहेंगे। अब दुनिया को इंसाफ पर मबनी फैसला करना चाहिए। मुशीर कौमी सलामती मोइद यूसुफ की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। सेनेट इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ने सदारती रेफरेंस की मुखालिफत कर दी। आर्टिकल 226 के मुताबिक वजीर आजम और वज़राए आला के सिवा तमाम इंतखाबात खुफिया राय शुमारी से होंगे। इलेक्शन कमीशन ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। ये पता चला कि इन्होंने कौमी खजाना भी बर्बाद किया, निकला भी कुछ नहीं, उल्टा नवाज शरीफ को एग्जॉनरेशन मिल गई। बल्कि ये भी पता चला कि ये इतने करप्ट और नाअहल हैं और चोर हैं कि इन्होंने ब्रॉडशीट से भी पैसे मांगे, अपनी कमीशन मांगे। तो ये चले थे नवाज शरीफ को बदनाम करने, गले पड़ गया ब्रॉडशीट। ब्रॉडशीट हुकूमत के गले पड़ गई। नवाज शरीफ की बेगुनाही फिर साबित। इमरान खान को असल खतरा शहबाज शरीफ से है। इलेक्शन कमीशन के बाहर भरपूर एहतजाज होगा। मरियम नवाज का फिर ऐलान। कौन लोग थे, इन्होंने PTI को क्यों पैसे दिए और क्या जब से PTI हुकूमत में आई है इन्होंने इन लोगों को कोई फ़ायदा पहुंचाया है या नहीं। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने ये मुतालबात सामने रखेंगे। पूरा का पूरा पाकिस्तान का ब्लैकआउट हो जाता है। नाअहल हुकूमत हमें जवाब नहीं देती। क्यों हुआ? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने मुतालबा किया है कि हमारा वज़ीर आज़म साहब को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। पीपल्स पार्टी PDM के शाना बशाना, 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर भरपूर एहतजाज होगा। बिलावल भुट्टो का ऐलान। हुकूमत की तमाम पॉलिसीज नाकाम, वज़ीर आज़म को आम आदमी के मसाइल का इल्म ही नहीं। हालिया ब्रेकडाउन सिक्योरिटी पर भी सवालिया निशान। मलेशिया में तैयारे की जब्तगी से भी जग हंसाई हुई। PP चेयरमैन की गुफ्तगू। ऑपोजिशन की तहरीक दम तोड़ चुकी। बिलावल भुट्टो अपनी नाअहली का मलबा दूसरों पे ना डालें। मजदूरों के हुकूक का राग गलापने वालों ने पेंशनर्स तक को नहीं बख्शा। गरीब की कुटिया उजाड़ कर सरे महल तामीर किए गए। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द अमल। PTI वाहिद जमात है जिसने इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तफसीलात दी हैं। हमें तो जो हमसे सवाल किए गए हम उनसे इनकार नहीं करते, हम उनका जवाब देंगे। मरियम नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि ब्रॉडशीट के हवाले से हुकूमत पीछे है बड़ी और ये साजिशें हुकूमत की हैं। उस पर वजीर आज़म ने एक कमेटी कायम कर दी है जो सारे मामलात की छानबीन कर रही है। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात, वजीर आजम ने कमेटी बना दी। इंक्वायरी के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अपोजिशन एहतजाज जरूर करे, ताहम कानून शिकनी की इजाजत नहीं होगी। मुल्की वसाइल लूटने वालों को हिसाब देना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी। PDM का इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजव्वज़ा एहतजाज। वजीर दाखिला ने अहम इजलास पीर को तलब कर लिया। अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा।
रेड जोन की सिक्योरिटी के हवाले से हिकमत अमली पर भी गौर होगा। तमाम रहनुमा और अरकान पार्लियामेंट अपने साथ कारकुनों को भी इस्लामाबाद लाएं। नून लीग की 19 जनवरी के एहतजाज से मुताल्लिक हिदायत। मतवाली क़यादत की लाहौर में बैठक, तैयारियों का जायजा, भरपूर सियासी कुव्वत दिखाएंगे, इकबाल की गुफ्तगू। ऑपोजिशन मुनाफिकों का टोला, PDM कभी इस्तीफे नहीं देगी। आवाम सियासी मस्खरों की कलाबाजियों पर लोटपोट। सियासी मुखालिफिन को शर्म से डूब मरना चाहिए। फिरदौस आशिकावान की तनकीद। हत्या के इज्जत केस, अदालत जब भी बुलाएगी हाजिर हो जाऊंगा। मुखालिफिन की तरह मेरी कमर में दर्द नहीं होगा। मुल्क लूटने वाले ढिठाई पर कायम, जेल को दूसरा घर कहने वालों पर हैरत है, शहबाज गिल। मलाइशिया में PIA के तैयारे की जब्तगी, मामले में नया मोड़। कंपनी का मालिक और डायरेक्टर भारतीय निकले। प्री ग्राइंड का ऑफिस दुबई में कायम। हुक्म इम्तना खारिज कराने के लिए पाकिस्तान की तैयारियां तेज। कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर फंसे मुसाफिर दुबई और दोहा मुंतकिल। मुतबादिल तैयारे के जरिए आज रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे। PIA का अमला की देखभाल में मसरूफ। खाने पीने समेत तमाम जरूरियात का ख्याल रखा जा रहा है, एयरलाइंस तर्जुमान। मुस्लिम लीग के दौरे हुकूमत में 2 तैयारे जो कि पहले वियतनामी एयरलाइन में थे, किसी कंपनी के थे, उनसे लीज पे हासिल किए गए। बवजह कोविड आपको पता है कि PIA भी मुतासर हुई और बर वक्त एक साथ नहीं अदा कर सकी। मलेशियन अदालत ने बगैर नोटिस दिए हुए फैसला कर लिया और जहाज को इम्पाउंड कर लिया गया। मलेशिया में पकड़ा गया तैयारा नून लीगी दौर में महंगी लीज पर लिया गया। कोरोना के बाइस किस्त बर वक्त अदा ना हो सकी। अदालत ने मौकिफ सुने बगैर फैसला दिया। 22 जनवरी को लंदन और 24 को मलाइशियन कोर्ट में पेश होंगे। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की गुफ्तगू। कोरोना की दूसरी लहर मजीद खतरनाक। 24 घंटे के दौरान 45 अमवात, 2432 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,16,770 शहरी मुतासर। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि बिलावल साहब को अभी अचानक कोविड का ख्याल आ गया। हमसे ज़्यादा से भी बात हो रही है, हमारी इस वक्त रशियन उससे भी बात हो रही है। ये इंशाल्लाह हमें जिस तरह हमने फर्स्ट क्वार्टर का एक कमिटमेंट की हुई है, हम इंशाल्लाह फर्स्ट क्वार्टर में हमारी वैक्सीन आ जाएगी। कोरोना वैक्सीन के लिए साइनो फार्मा से बातचीत जारी। सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स और उम्र रसीद अफराद को लगाई जाएगी। सिंध में मरीजों की शरह सबसे ज्यादा। बिलावल भुट्टो पहले जलसे करते रहे, अब अचानक वायरस का ख्याल आ गया है। यास्मीन राशिद की प्रोग्राम इख्तलाफी नोट्स में गुफ्तगू। कोरोना वैक्सीन का हुसूल, सिंध हुकूमत ने वफाक से इजाजत मांग ली। कराची में वायरस का फैलाव ज्यादा, इस्लामाबाद फौरी तौर पर चीन से बात करे, अजरा पेचोहो का मुतालबा। वजीर आला सिंध का फिर मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दीगर सूबे भी हमारे मौक़िफ़ के हामी हैं। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कमेटी बना दी, जल्द सिफारिशात मुरतब कर ली जाएंगी। असद उमर का जवाब। अस्पतालों का मामला भी इत्तफ़ाक़ राय से हल करने का आज़म। तहरीक इंसाफ के वफ्द की कराची में MQM के मरकज बहादुराबाद आमद। सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से मरदमशुमारी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। PTI रहनुमाओं की मामला हल करने की यकीन दहानी। सिंध असम्बली में तब्दीली। PTI अरकान ने हलीम आदिल शेख को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। MPA बिलाल गफ्फार पार्लिमानी लीडर होंगे। फिरदौस शमीम नकवी को वफाक में जिम्मेदारी मिलने का इम्कान।
लाहौर के सफारी पार्क से नायाब जानवर चोरी होने का इंकशाफ। 4 मादा हिरन गायब, हुक्काम लायल। 1 हफ्ते बाद मुकदमा दर्ज, तहकीकात के लिए कमेटी कायम। क्लीन लाहौर मिशन LWMC के फील्ड मुलाजिमीन के इतवार की छुट्टी मनसूख। इत्तलाक तमाम वर्क चार्ज और कॉन्ट्रैक्ट एहलकारों पर होगा। मुतबादिल मुआवजा देने का प्लान। मियां असलम इकबाल जीरो वेस्ट का हदफ हासिल करने के लिए पुरअज़्म। मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन। चौधरी शुजात हुसैन बिला मुकाबला सदर मुंतखब। तारिक बशीर चीमा जनरल सेक्रेटरी बन गए। मुल्क में इस वक्त गरीब के हालात मायूस कुन हैं। काफ लीग की सरबराह की गुफ्तगू। प्रोटियस की 13 साल 3 माह बाद पाकिस्तान आमद। मेहमान खिलाड़ी कराची के मकामी होटल मुंतकिल। कोरोना टेस्ट के बाद 5 रोज करंतना में रहेंगे। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान का पहला टेस्ट 26 जनवरी से शेड्यूल। जनूबी अफ्रीका का दौरा पाकिस्तान। मेहमान खिलाड़ी सिक्योरिटी इंतजामात से मुतमईन। एयरपोर्ट से होटल जाते हुए वीडियोस बनाते रहे। फुटेज सोशल मीडिया पर अपलोड भी करती। इस्लामाबाद के बासियों के लिए खुशखबरी। कुदरती हुस्न से माला माल ट्रेल 4 भी आवाम के लिए ओपन। हाइकिंग के शौकीन अफराद को नया ट्रैक मुयस्सर। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.